दोस्तों, एक स्टूडेंट पूरे साल इसी उम्मीद के साथ बुक्स को पढ़ता है कि जब उसका रिजल्ट आए तो उसे अपनी मार्कशीट में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिले। और इसी तरह वो अपने मन ही मन में एक सपनों का पहाड़ खड़ा कर देता है। वो ये सोचता है कि जब मार्कशीट में ज़्यादा परसेंटेज आएंगे तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने के बाद मुझे वहाँ से एक डिग्री मिलेगी, फिर उस डिग्री से मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सही है, कितना हसीन सपना है, सोचकर इतना अच्छा लग रहा है। और अगर ये सच हो गया तो कहना ही क्या, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन क्या हो अगर आपका ये सपना बुरी तरह से टूट जाए और आपके सपनों की नाव बीच समंदर में ही डूब जाए? क्या हालत हो जाएगी उस स्टूडेंट की जिसकी एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ एक सेकंड में ही ढह जाए? मैं बताता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आपके कानों ने बिल्कुल ठीक सुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सके तो आज इस वीडियो की एक एक बात को अपने अंदर गहराई तक बैठा लेना। उसके बाद फेलियर नाम की चीज़ आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फेस फेलियर इन एग्ज़ाम। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मान लेते हैं एक स्टूडेंट है जिसने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई करी बिकॉज़ उसे अपनी क्लास में टॉप करना था और 99% मार्क्स उसे स्कोर करने थे। वो दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसे 99% मार्क्स स्कोर करने ही हैं। और अगर वो स्कोर नहीं कर पाया तो सब खत्म। और मान लेते हैं उसका रिज़ल्ट आ गया और उसे 99% मार्क्स तो नहीं मिले लेकिन 95% मिल गए। अब वो स्टूडेंट डिप्रेशन में चला गया बिकॉज उसे तो 99% चाहिए थे और मिले 95%। उसने दिन रात एक ही सपना देखा था पूरे साल, 99%, 99%, 99%। यहाँ तक कि उसने अपने रूम में भी हर तरफ लिख करके चिपका दिया था 99%। लेकिन उसे मिले कितने? सिर्फ 95%। अब ये जो वर्ड है ना, सिर्फ, ये सिर्फ उसके लिए सिर्फ है। आई होप आप समझ गए होंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये 95% बहुत ज़्यादा हो, बट उसके लिए ये कुछ नहीं है। अब वो स्टूडेंट अंदर से टूट जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। ये तो बात हुई एक टॉपर की। अब बात करते हैं एक एवरेज स्टूडेंट की जिसने पूरे साल ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की, बट हाँ, उसने एग्ज़ाम टाइम में बुक्स को पढ़ा और फिर आंसर शीट में जितना उससे हो सका उसने लिखा। और उसकी अपने आप से सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ मुझे पास होना है, मुझे 90% नहीं चाहिए भाई, मुझे अगर 60% भी मिल गए तो बढ़िया है, और अगर 70% मिल गए तो बल्ले बल्ले है। और उसका भी रिज़ल्ट आ गया, उसे मिले 72%। अब क्या था, उसी टाइम उसने अपने दोस्तों को कॉल किया और अपने घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली और सब डांस कर रहे हैं और सबके चेहरे पर इतनी खुशी है जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अब आप इन दोनों सिचुएशंस को आराम से एनालाइज करो। एक तरफ एक स्टूडेंट है जिसको 95% मिले हैं और वो अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा है, और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट को ओनली 72% मिले हैं और वो अपने आराम से मज़े से पार्टी कर रहा है और खुश है, उसके चेहरे पर एक स्माइल है। अब आप ही बताओ, इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंट है जो एक के चेहरे पर स्माइल है और दूसरा रो रहा है? मैं बताता हूँ, ये है उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, और क्योंकि उस एवरेज स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई इसलिए वो पार्टी कर रहा है, और उस टॉपर की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई इसलिए वो रो रहा है। सारा खेल एक्सपेक्टेशंस का है, सारा खेल एक्सपेक्टेशंस का है, बस इतना सा समझना है। अब एक बात बताओ, हम अपनी लाइफ में रोज़ाना अपने आप से कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? क्या वो सारी की सारी पूरी हो जाती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो फिर ये बात हमें समझ क्यों नहीं आती है कि नंबर कमाने से कोई पहाड़ नहीं टूटा है? बस मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई। मेरी वो एक्सपेक्टेशन जो मैंने खुद अपने मन ही मन में बना रखी थी,
जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो बस इतनी सी बात समझनी है कि हाँ, अपने आप से उम्मीद रखो, लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो पागलों की तरह रोना बंद करो, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन थी जो कि पूरी नहीं हुई। और हमारी लाइफ की सारी एक्सपेक्टेशन पूरी होना ज़रूरी नहीं है, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। देखो, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो हमें उस टाइम तो बहुत बुरा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद आगे जाकर जब हम अपने पास्ट को देखते हैं और हमारे साथ जो भी हुआ उन डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तब हमें सच्चाई का पता चलता है कि हमारी लाइफ में जो भी हुआ था, जो अच्छा हुआ था, जो बुरा हुआ था, वो एक मकसद के लिए हुआ था और वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था। तो मेरे भाई, आपके साथ कुछ भी हो, आपको हार कर रोना नहीं है, अंदर से टूटना नहीं है। आपको बस अपने दिल पर हाथ रखकर ये कहना है कि चलो जो हुआ उसमें मेरा कुछ अच्छा ही होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके साथ उस दिन ऐसा क्यों हुआ था, और आप अपने आप से ये कहोगे कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अगर उस दिन मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता तो आज पता नहीं मेरा क्या होता। पता नहीं आजकल हम लोग परसेंटेज को इतना ज़्यादा सर पर क्यों चढ़ा कर रखते हैं, और एक पेपर की शीट को हम लाइफ से कंपेयर कर देते हैं कि अगर इस पेपर की शीट में मुझे 99% लिखे हुए नहीं मिले तो बस मेरी दुनिया ख़त्म, लाइफ इज़ ओवर, मैं फिर जी नहीं पाऊंगा। वाह भाई वाह। अरे भाई, वो सिर्फ एक पेपर की शीट है, उसको इतनी ज़्यादा अहमियत मत दो। वो सिर्फ पेपर है और आप एक इंसान हो। आपके सामने उस पेपर की 1% भी औकात नहीं है। आप इस पूरी दुनिया को जीत सकते हो चाहो तो। क्या हो गया जो मार्क्स नहीं आए? एग्ज़ाम में ही तो फेल हुए हो यार, लाइफ में तो फेल नहीं हुए। आज अगर हो सके तो अपने माइंड में एक बात अंदर तक बैठा लो, आपकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि उसको मेज़र भी नहीं किया जा सकता, उसको मापा नहीं जा सकता। आप वो हो जिसके बारे में वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, फिर भी आप अकेले इस पूरी दुनिया को जीत सकते हो। इतनी ताकत है आप में। तो कहाँ गई वो पेपर की शीट जो आपके ही डर का फ़ायदा उठाकर आपसे कह रही थी फेल हो गई? बस एक लाइन कहना चाहूँगा लास्ट में, भाई इस जंग के मैदान को छोड़ करके भाग मत जाना, वरना कायरों के लिए ना तो इस धरती पर जगह है और ना ही ऊपर जगह है। सो डोंट गिव अप, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स।